ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सदा निरन्तर हरिगुण गाओ, सदा हरिगुण गा, सदा निरंतर हरिगुण गाओ, सदा हरिगुण गा। प्रेम भक्ति से भजन सुनाओ, प्रेम भक्ति से भजन सुनाओ। श्याम प्रभु की शरण में आओ, मन मंदिर में दीप जलाओ, मन मंदिर में दीप जलाओ। जीवन नैया पार कराओ, पार कर जीवन नैया पार कराओ। सदा निरंतर हरि गुण गाओ, प्रेम भक्ति से भजन सुनाओ। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम, राजा राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। सदा निरंतर हरि गुण गाओ, सदा हरि गुण, प्रेम भक्ति से भजन सुनाओ, भजन सुनाओ। सियावर रामचंद्र की जय। एकादश स्कंद मुक्ति का स्कंद है और मुक्ति ज्ञान से ही प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ पर ज्ञान के बहुत प्रसंग है, ज्ञान के अनेक प्रकरण है। एक प्रकरण है जहाँ पर राजा निमि और 9 योगियों का संवाद है। संवाद
के बिना ज्ञान होता नहीं। जैसे भगवत गीता में भी हम देखते हैं संवाद है, श्री कृष्णार्जुन संवादे वाद प्रवदतामहम। भगवत गीता में भगवान ने बताया ना कि अध्यात्म विद्या में हूँ, फिर पेड़ों में अश्वत्थ में हूँ, नदियों में गंगा में हूँ। ऐसे ही वाद करने के जो तरीके हैं, बातचीत के तरीके, उसमें वाद में हूँ। वाद 3 तरह के होते हैं, जल्प, वितंडा और वाद। बातचीत के ये 3 प्रकार। जल्प का मतलब होता है एक व्यक्ति बोलते ही रहता है, दूसरा सुने या न सुने, जल्प। कोई लोग होते हैं ना, आप सुने ना, हम तो बोल रहे हैं। एक होता है वितंडावाद, जिसमें सामने वाले के बात का हमेशा एक खंडन ही करेगा, जो भी कहेगा उसको गलत सिद्ध करेगा। अच्छा, उससे पूछा जाए आपका क्या मत है, तो वो कहेगा मेरा ये मत है कि आपका मत गलत है। स्वयं का कोई स्टैंडिंग नहीं, बट वॉट एवर यू आर सेइंग वो नहीं है, वितंडावाद। और एक होता है वाद। वाद में एक बोलता है, दूसरा सुनता है। फिर श्रद्धा के वातावरण में जो होता है उसको कहते हैं वाद। एक बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है। और संवाद मतलब फिर दोनों बोल रहे हैं, लेकिन उसमें जब अनुमति होती है तब वो बोलता है। एक का बोलना पूरा हुआ, कुछ प्रश्न है क्या, तो फिर वो पूछेगा, तो वो हो गया संवाद। सम्यक वाद, वाद का सबसे अच्छा प्रकार। और आप देखते हैं संवाद से ज्ञान का आदान प्रदान होता है ना, जिसके पास ज्ञान नहीं है उसको मिलता है। वितंडावाद और जल्प में ज्ञान का कोई आदान प्रदान नहीं होता। वहाँ फल क्या होगा, कुछ नहीं, सिर दर्द और क्या। लेकिन यहाँ संवाद का फल है, भाई लोग कहते हैं अब मुझको कुछ समझ में आया, क्लैरिटी आई, स्पष्टता हुआ, ज्ञान, जो धुंधलाहट थी वो हट गई। अर्जुन के मन में धर्म को लेके, कर्तव्य को लेके, आत्मा को लेके जो धुंधलापन था वो हट गया संवाद के कारण। और वो स्वयं कहता है नष्टो मोह, मेरा मोह चला गया। तो ये संवाद का फल है। इसलिए समर्थ रामदास स्वामी ने मराठी में एक लिखा है, टूटे वाद संवाद तो हितकारी। बोले वो वाद अच्छा या वो संवाद अच्छा जिससे झगड़ा मिटे, हाँ, मतभेद मिट जाए, वो संवाद सबसे अच्छा। नहीं तो संवाद किया और दूरी बढ़ गई तो फिर तो संवाद अच्छा। अपने जितने भी शास्त्र है, सारे शास्त्रों में संवाद ही है। शिष्य पूछ रहा है, भगवान उत्तर दे रहे हैं या ऋषि उत्तर दे रहे हैं। शिव पार्वती संवाद, हाँ, सुत शौनक संवाद, जितने उपनिषद है सब में संवाद है कि नहीं। नचिकेता ने प्रश्न किया, यमराज ने उत्तर दिए, संवाद। सारे पुराण भी संवाद के रूप में ही है, उपनिषद, भगवत गीता। तो इसलिए ये बहुत अच्छी शैली है। इसमें क्या है, दोनों को स्वतंत्रता है ना बोलने की। ये वन वे ट्रैफिक नहीं है संवाद में, ये नहीं कि एक तरह से जब बोला जाता है तो कभी कभी बुद्धि क्या हो जाती है, धीरे धीरे या तो विक्षिप्त हो जाती है या फिर सो जाती है। इसलिए गुरुजी अच्छा बोलते हैं, बोले अपना मन या तो अनेकाग्र होता है या शून्याग्र होता है, एकाग्र नहीं होता। होता है ना अनेकाग्र मतलब मन के आगे अनेक विषय होना।
जब बहुत भटक के भी मन थक जाता है, बोले अब जरा एक झपकी ले लेते हैं तो मन शून्य में विलीन हो जाता है। तो क्या हो गया? शून्याग्र। लेकिन ज्ञान ग्रहण करना है तो क्या चाहिए? एकाग्र। तो संवाद में क्या होता है कि सुनता है सुनने वाला और चिंतन करता है और तुरंत प्रश्न करता है। इसका मतलब वो एकाग्र होकर सुन रहा था। देखिए, यदि प्रश्न वो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है वो या तो अनेकाग्र या शून्याग्र, सीधी बात है। प्रश्न पर करने के लिए भी चाहिए ना कुछ मटेरियल, कुछ सुना है तब तो उसके ऊपर। इसलिए अपने यहाँ पे शिष्य का लक्षण बताया, परिप्रश्नेन सेवया। केवल हाथ पांव दबा रहा है यही सेवा नहीं होती। प्रश्न करना ये भी एक शिष्य का लक्षण है, गुण होना चाहिए उसमें। तो यहाँ पर ये संवाद है, इस शब्द से इतनी मैंने व्याख्या कर दी, संवाद की व्याख्या की सम्यकवाद। जहाँ पर गुरु के मन में शिष्य के प्रति करुणा का भाव है कि भाई इसका उद्धार होना चाहिए। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम। शंकराचार्य जी ने आखिर इतने ग्रंथ शास्त्र क्यों लिखे? बल्कि भी करुणा के वशीभूत होकर समस्त जन कल्याणे करुणामयम बोलते कि नहीं? तो ये करुणा है। तो गुरु के मन में ये, और शिष्य के मन में देखो, संवाद कब सफल होता है? जब शिष्य के मन में गुरु के प्रति श्रद्धा हो, आदर हो, जिज्ञासा हो। वो हमारे स्वामी सुबोधानंद जी हमेशा कहते रहे कि सत्संग में 3 बल काम करते हैं। 3 बल। वक्ता के पास ज्ञान का बल होना चाहिए, श्रोता के पास श्रद्धा का बल होना चाहिए, और दोनों को जोड़ने वाला जो होता है वो है शास्त्र। तो शास्त्र का बल होना चाहिए। ये 3 बल काम करते हैं सत्संग में। वक्ता के पास यदि ज्ञान नहीं हो तो श्रोता निराश हो जाता है, बोले नहीं। और यदि श्रोता के पास कुछ एकाग्रता न हो, जिज्ञासा न हो, तो वक्ता फिर बोले ये श्रोता तो सोता ही है, फिर क्या करें। गुरु जी कहते हैं ना, सरोता होता है, कोई कोई सरोता होते हैं। पंजाबी में श्रोता को क्या बोल देते? सरोता। हर चीज शब्द को तोड़ देते हैं ना। जोड़े हुए शब्दों को तोड़ देते, टूटे हुए शब्दों को जोड़ देते, ऐसा कुछ है। स्कूल, सकूल। मंत्र, मंत्र। तो श्रोता, सरोता। सरोता मतलब काटने का काम जो करता है। सुनते सुनते वक्ता के जो भी उपदेश उसको काटता है, बोले गलत बोल रहा है, ये ठीक नहीं है, ये। तो सुनने वाले भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो संवाद में श्रोता और वक्ता में ट्यूनिंग होता है। जहाँ वक्ता बोल रहा है, श्रोता वहाँ वहाँ देखता है। श्रोता अपना मन वक्ता के वाणी में सौंप देता है, ऐसा कहते हैं। अपना नहीं रखता अलग से। तो जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वो चलते जाता है। और तब ग्रहण बिल्कुल 100% होता है। नचिकेता ने 100% ग्रहण किया। गुरुदेव बड़ा मजाक करते थे कि नचिकेता ने सारा रिपीट कर दिया, जस का तस जो यमराज ने बोला था। और वो कहते थे, यमराज जी जहाँ पे कहीं खांसे थे ना, खांसी आई थी, बोले यहाँ आप खांसे थे इस वाक्य के बाद। फिर यहाँ पे आपने थोड़ी देर पॉज लिया था फिर यहाँ पे आपने ये किया था, ये। अर्जुन ने भी देखिए बड़े एकाग्रता से सुना, इसलिए उसके उन्हें प्रश्न आ रहे हैं। अच्छा, भगवान ने कह दिया था अंत में कि अब तुमको जैसे करना हो वैसा करो। बोले नहीं, अब आप, मैंने तो जो सुना है वही करूँगा बिल्कुल, क्योंकि मैं समझ गया हूँ। तो संवाद एक अच्छी शैली है। देखिए, केवल पढ़ने से ज्ञान नहीं होता,
श्रवण के बाद यदि पठन हो ना तो ज्ञान होता है, नहीं तो हम उपनिषद खरीद ले और ऐसे पढ़ने लग जाए, कंफ्यूज हो सकते हैं हमारे। इसलिए अपने यहाँ पर लिखा है आत्मा वारे श्रोतव्या, ये नहीं लिखा है पठितव्या, बाद में पठितव्या। तो ये संवाद में तो श्रवण होता है ना। तो यहाँ पर भी देखिए राजा निमि ने, उनके मन में बहुत प्रश्न हैं, अपना उद्धार चाहते हैं और वही वसुदेव जी चाहते हैं। भले ही कृष्ण भगवान उनके पुत्र है, लेकिन कभी संवाद नहीं हुआ, लीलाओं को देखते रहे, उसका आनंद भी लेते रहे, मन शुद्ध भी हो गया। और शुद्ध मन का ही लक्षण है प्रश्न आना, ये भी एक है। भगवान के आने का फल ये हुआ कि उनका मन संसार से एकदम विलग हो गया, तभी तो प्रश्न पूछे उन्होंने। लेकिन अज्ञान निवृत्ति नहीं हुई। तो अब यहाँ पे नारद जी उद्धरित करते हैं, बोले बस ऐसी स्थिति निमि राजा की थी। 9 योगी उनके यहाँ पर आए और उन्होंने प्रश्न किए। अब पहला भागवत धर्म के बारे में प्रश्न था। तो कहा कि शरीर से सत्कर्म होते चले जाए और वो सत्कर्म भगवान को अर्पित होते चले जाए। ध्यान रखना, केवल सत्कर्म से बात नहीं बनती। कई बार सत्कर्म में फिर थोड़ी सी एक कमी ये हो जाती है कि सत्कर्म का अभिमान हो जाता है। इसलिए केवल अच्छे काम से बात नहीं बनेगी, मतलब बुरे काम से तो अच्छा ही है अच्छा काम, लेकिन सत्कर्म में अभिमान आने की बहुत संभावना होती है। तो उस अभिमान रूपी दोष को काटने के लिए अर्पित करो। हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा, ना मानस में चौपाई है। सत्कर्म का बढ़िया फल चाहिए तो समर्पित करो। इसलिए पूजा के बाद इतनी बढ़िया पूजा की और वो कहा सरमत आपके चरणों में, तो उससे क्या होता है, एकदम जो हमारा कर्ता भाव है ना, कर्ता भाव वो शांत हो जाता है। यत् कृतम तत् न मया कृतम, मेरे द्वारा नहीं, आप ही ने शक्ति दिए तो मैं ये कर पाया, ये समर्पण। समाज सेवा और कर्मयोग में यही फर्क है। समाज सेवा में व्यक्ति करता है अच्छा काम, परोपकार इत्यादि, लेकिन कई बार क्या होता है, फोटो खिंचाने के लिए फोटो में ज़्यादा उनकी क्या होती है आसक्ति। इसलिए क्या लिखा है, नेकी कर दरिया में डाल। आजकल दूसरा हो गया है, नेकी कर फेसबुक पर डाल। तुरंत डाल दे, दुनिया को मालूम होना चाहिए कि मैंने आज इनको एक रोटी खिलाई। यही प्रदर्शन। लेकिन हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं तो कोई देखे या न देखे, भगवान देख रहे हैं ना। ये बढ़िया है, नारायणाय समर्पयामि। मन से जो है वो भी भगवान को समर्पित करें, केवल तन से नहीं, मन से। इसलिए काया वाचा मनसा, मतलब पूरा व्यक्तित्व हम झोंक दें। ये काया वाचा मनसा बार बार आता है ना, इसका मतलब पूरा व्यक्तित्व, संपूर्ण व्यक्तित्व। इसके बाद हरि नाम के जो योगी है उनसे प्रश्न पूछा है निमि राजा ने कि भागवतों के लक्षण क्या है, ये बताइए। भागवत तो कहते हैं हरिरुवाच सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवदावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः। उत्तम भागवत, उत्तम भागवत कौन है, तो बोले जो सारे भूतों में भगवान को देखता है। बोले समस्त की आत्मा भगवान है। देखो ध्यान से सुनिए, सर्वभूतेषु यः पश्येत्। अब ये बिल्कुल उपनिषदों के मंत्र है, उसी का समझ लीजिए दूसरा रूप है। शब्द अलग है लेकिन भाव वही है। गीता में कौन सा श्लोक है, सर्वभूतेषु आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि।
यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है। बस बिल्कुल यही यहाँ पर लिखा, बोले सबसे ऊंची दृष्टि। अब देखिए ये बड़ा गंभीर श्लोक है। सारे भूतों में एक तत्व को देखना। आज हम लोगों की क्या स्थिति है, हम लोग भेददर्शी है। भेददर्शी मतलब ये अलग वो अलग ये अलग, कॉमन कुछ देखते ही नहीं है, भिन्नता देखना। पुरुष है, स्त्री है, वनस्पति है, पशु है, पक्षी है, फिर ये अच्छा है बुरा है, मित्र है शत्रु है, ये अपना है ये पराया है, ऐसे हजारों तरह के क्या है भेद है। ये पंजाबी है, ये गुजराती है, ये मराठी है, ये भेद है। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है ना। भेदों की कोई गणना नहीं। ये हमारी कॉलोनी वाला है, ये दूसरी कॉलोनी वाला है, हमारी गली वाला है, ये दूसरे की गली वाला, फिर हमारी सोसाइटी वाला है, ये दूसरी की सोसाइटी। आप देखिए ना कितने टुकड़े 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 हो जाते हैं। भेद ही भेद है। आँखों से तो भेद ही दिखाई देगा, एकत्वम न पश्यति। लेकिन क्या ये भेद ही सत्य है क्या, इसके ऊपर विचार होना चाहिए। जितना आप भेद देखोगे उतनी दूरी बढ़ती जाएगी, जितना अभेद देखेंगे उतने हम निकट आएंगे। ये बड़ा सरल नियम है। अब यहाँ इतने सारे लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग प्रांतों से आए हैं, लेकिन अभी आप सब क्या है, शिविरार्थी कैंपर्स हो गए कि नहीं। ये बोलते ही सब एक हो गए। लेकिन भाषा की जहाँ बात की, हम तो तमिल है, हम तो तेलुगु है, हम तो पंजाबी है, हम तो गुजराती है। आधार किसको बना रहे हो आप? जिस आधार में भेद है उसको बनाएंगे तो भेद बढ़ेगा ही। इसलिए वो एक अंग्रेज व्यक्ति आया, उसने कहा भारत में हमको एक भी भारतीय नहीं मिला, क्योंकि जिससे पूछे वो क्या बोले, हाँ हम गुजराती, हम साउथ इंडियन है, हम नॉर्थ इंडियन है। और इस कारण देखिए कितना झगड़ा होता है और देश का विकास नहीं हो पाता, क्योंकि देश की दृष्टि नहीं है एक हम। तो अब ये भेद हम लीन करते चले जाए। इसलिए अपने यहाँ तो क्या कहा, वसुधैव कुटुंबकम, ले ये अपने यहाँ दृष्टि दी है। विश्वची माझे घरो, ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं। तो यहाँ लिखते हैं एकत्व जहाँ जहाँ है वो देखते चले जाएं। जैसे हम सब मनुष्य है, जैसे ही हम बोलेंगे मनुष्य है तो सारा भेद खत्म हुआ। और भी अंदर जाए, हम सब जीव है, जीव की दृष्टि से हम में भेद नहीं, तुम भी जीव हो, मैं भी जीव हूँ, ये भी जीव सब। लेकिन जीव के साथ जब शरीर जुड़ जाता है तो फिर वो जीव का लिंग हो जाता है, पुरुष स्त्री। उस जीव के साथ आयु जुड़ जाती है तो मैं बूढ़ा हूँ, मैं युवा हूँ। लेकिन ज़रा सब लोग अपना अपना शरीर हटा के फिर अपने आप को देखें तो हम में आप में कोई भेद होगा क्या? नहीं होगा। थोड़ा और अंतरंग जाए तो चेतन की दृष्टि से कोई भेद नहीं है। कॉन्शसनेस या आत्मा, हाँ इसमें भी देखिए जीव की दृष्टि से भी थोड़ा भेद हो सकता है। हाँ, इसलिए जीव अनेक हो जाते हैं, आत्मा एक है। जीव अनेक है, आत्मा एक है। अब जीव और आत्मा में फर्क है क्या? है भी नहीं भी है, ऐसा है। जीव और आत्मा, ये जो वेदांत में ये सब विषय आते हैं, आत्मा ही जब अज्ञान से परिच्छिन्न हो जाता है, अज्ञान उपहित चैतन्य उसको कहते हैं, तो वो जीव हो जाता है। कंडीशन्ड बाय इग्नोरेंस जो आत्मा है वो फिर क्या हो जाता है? जीवात्मा बन जाता है। जैसे आकाश है एक व्यापक महाकाश, और वो महाकाश जब आप घट में देखते हैं, घट से परिच्छिन्न,
घटाकाश हो गया ना। अच्छा, घटाकाश में तो भेद दिख रहा है, कोई बड़ा घटाकाश है, कोई छोटा घटाकाश है, जैसे उस घट का आकार। तो ये हम लोग घटाकाश की तरह सब लोग, इस शरीर क्या है, घट हो गया। लेकिन यदि सारे घटों को तोड़ दिया जाए तो घट को टूटते ही एकत्व हो गया। अब वो जो महाकाश है और घटाकाश है, उसमें भेद भी है और अभेद भी है। घटाकाश और महाकाश में भेद तो है ना थोड़ा। घटाकाश में आप पानी भर सकते हो, महाकाश में नहीं भर सकते। घटाकाश में आप अनाज भर सकते हैं, घटाकाश में आप नोट इत्यादि रख के जमीन में गाड़ सकते हैं यदि ज़्यादा हो जाते हैं तो। ये घटाकाश मतलब घट में खाली जगह है, महाकाश में कर नहीं सकते। लेकिन अब आप ये बताइए कि वो घटाकाश स्वतंत्र है क्या महाकाश से? स्वतंत्र नहीं रह सकता। खाली जगह जो है वही महाकाश है, उसको आपने घेर दिया है घट में तो घटाकाश हो गया। महाकाश ने ही अनेक रूप ले लिए, जितने घट उतने घटाकाश। तो ऐसे ही महाकाश की जगह रखी है चैतन्य, और शरीर मन बुद्धि के जगह रखिए घट, घट के जगह मतलब। तो ये उपाधि परिच्छिन्न हो गए। लेकिन ये सब अपनी अपनी उपाधि छोड़ दे तो फिर सब में क्या है, एक। समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है तो फिर सुनिए, पढ़िए। तो जीव और आत्मा, घटाकाश जीव की तरह। अब घटाकाश अनेक हो सकते हैं, महाकाश एक है, इसी तरह है। तो अब यहाँ इतने 150 जीव बैठे हैं, 150 घटाकाश। लेकिन सब अपना अपना शरीर मन हटा के फिर देखे तो जो आप है वही वो है, वो है वो है वो है। सभी बोलेंगे ना मैं हूँ, मैं जीवन हूँ। सब में जीवन एक ही है, लाइफ स्पार्क जिसको कहते हैं, गुरुदेव का ये शब्द है। अच्छा, दूसरा उदाहरण प्रतिबिंब और बिंब का है, वो भी समझ में आ सकता है। बिंब एक है, प्रतिबिंब अनेक है। अब बिंब और प्रतिबिंब में वैसे देखा जाए तो भेद है, लेकिन बिना बिंब के प्रतिबिंब बनेगा क्या? आईने के सामने जब आप खड़े होंगे तभी तो प्रतिबिंब बनेगा, आपके बिना प्रतिबिंब क्या बनेगा? लेकिन प्रतिबिंब का मूल रूप क्या है? बिंब ही है। आप आईने के माध्यम से जब अपने आप को देख रहे हैं तो क्या बन गए? प्रतिबिंब। आईने को हटा दिया जाए तो आप बिंब है। ऐसे ही उपाधियों के माध्यम से जब अपने आप को हम देखते हैं तो हम बन गए जीव। और उपाधि विनिर्मुक्त जो चेतन है वो क्या है? आत्मा है। अब जिन लोगों ने वेदांत का थोड़ा संस्कार जिनमें, उनको ये बात पकड़ में आएगी। अच्छा, प्रतिबिंब में वहाँ पे क्या है? आईना माध्यम है। अच्छा, प्रतिबिंब सत्य है कि बिंब सत्य है? तो बोले बिंब सत्य है। तो फिर जीव सत्य है कि आत्मा सत्य है? तो बोले आत्मा सत्य है। इसलिए जीवो हम, ये एक स्टेज है, अज्ञान की स्टेज है। विचार करने पे मालूम पड़ेगा शिवो हम, न तो जीवो हम। तो यहाँ पे हरि जो योगी है वो उसी आत्मा तक ले जाने की बात कर रहे हैं कि उत्तम भक्त कौन है, जो उस भगवान को कहीं ऊपर नीचे नहीं देखता बल्कि सब में उस आत्म रूप से विद्यमान है। सर्वभूतेषु यानी अधिष्ठान में वही तत्व है। तो अब उसको मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, खुली आंख से सब में वो उसको देख सकता है। जैसे एकनाथ महाराज जी ने उस गधे में भी शिव जी को देख लिया, कथा आती है ना। तो ये उत्तम भक्त है समस्त प्राणी में। अच्छा, एक तो हुआ शरीर मन बुद्धि सब में आत्मा को देखना, ये अभी बताया, और आत्मा में सबको देखना। मतलब क्या हुआ?
अब ये बहुत गंभीर गहन विषय है वास्तव में। तो जब आप कहते हैं शरीर मन बुद्धि में आत्मा देखना, मतलब आपने आधार किसको बनाया? शरीर मन बुद्धि, और उसमें आत्मा को देख रहे हैं। ये पहली स्टेज है। इससे थोड़ी और हायर स्टेज है कि आत्मा में ये सब कुछ है, परमात्मा में सब कुछ है। कौन सा वाक्य ज़्यादा गहरा लग रहा है? सब में परमात्मा की परमात्मा में सब हो? परमात्मा में सब। ये हालांकि सब में आप परमात्मा देखना ये भी कोई लेकिन इन दोनों को यदि देखा जाए तो अधिष्ठान में पूरा जगत अध्यस्त है। अध्यस्त कहते हैं उसको। अब इसका उदाहरण देते हैं। बहुत सारी लहरें हैं। अब दो वाक्य हम बोल रहे हैं। अब जब ये विषय आता है तो यही उदाहरण हमको अच्छा लगता है और सटीक उदाहरण है। समुद्र के किनारे आप खड़े हैं और लहरें दिख रही है, तो एक से पूछा क्या देख रहे हो आप? तो बोले मैं अनेक लहरों में पानी देख रहा हूँ। लहरें अनेक दिख रही है, और उसमें क्या देख रहा हूँ मैं? पानी पानी। दूसरे से पूछा तुम क्या देख रहे हो? तो दूसरे ने कहा पानी में मैं लहरें देख रहा हूँ। सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं। पहले वाले ने क्या कहा? लहर में पानी। दूसरे ने पानी में लहर। अब कौन सत्य है? पानी में लहरें उठ रही है ज़्यादा। लेकिन क्या है, यदि नज़र हमारी पहले लहरों के ऊपर गई, पहले दृष्टि कहाँ जा रही है? लहरों पे, और फिर उसका चिंतन किया तो कहाँ पहुँचे? पानी में। तो ये ऐसा ही है जैसे सारे शरीर मन बुद्धि लहरें हैं, और इसका क्या तत्व है? तो बोले आत्मा। और उल्टा यदि कहा जाए कि ये सब कहाँ भास रहे हैं, कहाँ दिख रहे हैं, तो सीधी नज़र उसकी कहाँ जा रही है? तत्व में। और फिर वो कहता है सब कुछ अपने। जैसे स्वप्न का भी उदाहरण है। सपने में आप हैं, एक ये दृष्टि हुई, और आप में सपना है। तो ये ज़्यादा बेहतर है ना। मेरे में सपना निकला, स्वप्न मेरे में स्थित है और मुझ में ही लीन हो गया, तो मैं क्या हो गया? एक अधिष्ठान। तो यहाँ पर कहा उत्तम भक्त वह जो इस परमात्मा को अधिष्ठान देख रहा है और उसमें इस जगत की स्थिति देखता है। जगत आ रहा है जा रहा है उसमें, है ना। ये उत्तम भागवत। अच्छा, दूसरा मध्यम भक्त। अच्छा, लहर में पानी और पानी में लहर का उदाहरण है। दोनों वाक्य तो वैसे सही है, लेकिन जैसे मैंने कहा पानी में ही लहर है। अब इससे भी एक आगे वाक्य है। इसके आगे वाक्य ये है कि ये बोलने की ज़रूरत क्या है? पानी में लहर है। अरे पानी ही पानी है, ख़त्म बात। पानी, ये दो क्यों बनाना? पानी और लहर। इसका मतलब क्या हुआ? परमात्मा ही सत्य है, ख़त्म बात। परमात्मा में जगत है। हाँ, ये भी बोलने की ज़रूरत नहीं। हम जब बोलते परमात्मा में जगत है तो थोड़ा सा उसमें क्या लगता है कि दो ये स्वतंत्र चीज़ है। और जैसे गिलास में आपने दूध रखा, ऐसे परमात्मा में जगत रखा। तो जगत का फिर स्वतंत्र अस्तित्व हो गया तब तो ये सत्य नहीं है। इसलिए सर्वम खलु इदम ब्रह्म, खत्म। ये सबसे ऊंचा स्टेटमेंट है। ईशावास्यम इदम सर्वम। सर्वम जैसे पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। अब आप आभूषण में सोना है और सोने में आभूषण है, ये बोलने की ज़रूरत क्या है? सोना ही सोना है। लोग बोलते हैं ना, अरे इसने कितना सोना पहना हुआ है। और जब चोर चुराता है तो आभूषण को थोड़ी चुराता है, तो सोने को चुराता है। उसकी नज़र सोने पे होती है। तो देखिए लेवल है अलग अलग। परमात्मा ही है, फिर परमात्मा में जगत है, फिर जगत में परमात्मा है।
हो गए ना 3। और भी नीचे चले जाए तो केवल जगत ही है, नो परमात्मा। बोले नहीं, इतना नीचे तो हम नहीं जाते हैं। ऐसे ये चिंतन के स्तर है। अब देखिए यहाँ पर कहते हैं मध्यम भक्त कौन है? ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु। अब जो इस जगत में केवल एक परमात्मा है, नहीं देख पाता, जिसको भेद दिख रहे हैं, अलग अलग लोग हैं, तो बोले वो भी भक्त है, लेकिन वो भक्त की दृष्टि क्या है? तो बोले सारे लोगों में जो भगवान की भक्ति कर रहा है ना, भक्ति कर रहे हैं, उनसे उसका प्रेम है। ध्यान से सुनना, 4 प्रकार के लोग हैं इस जगत में, 4 प्रकार के लोग। कौन? तो जो भगवान से प्रेम करने वाले हैं। दूसरे हैं दुखी लोग। तीसरे हैं अज्ञानी लोग। और चौथे हैं जो भगवान से प्रेम करते हैं। ठीक गिना है क्या मैंने? नहीं, उल्टा कर देते हैं। एक है भगवान से प्रेम करने वाले, दूसरा कहा भगवान के भक्तों से प्रेम करने वाले। चलो, भगवान के भक्तों से प्रेम करने वाले, तीसरे दुखी और चौथे अज्ञानी। तो ये जो मध्यम भक्त है वो क्या करता है? जो जो लोग भी भगवान से प्रेम कर रहे हैं उससे ये प्रेम करता है। जो जो लोग भगवान से प्रेम कर रहे हैं उससे प्रेम करता है। और जो जो लोग भगवान के भक्तों से प्रेम करते हैं उससे वो मित्रता करता है। सिंपल है, भक्तों से मित्रता करता है। ठीक है। अज्ञानियों पर क्या करता है? तो बोले अज्ञानियों के ऊपर लिखा यहां पे, अज्ञानियों पर कृपा करता है, ज्ञान देता है उसको, और दुखी लोगों पर भी कृपा करता है। ये मध्यम भक्त है। और जो भगवान, हाँ एक और कैटेगरी है, भगवान से कुछ लोग द्वेष करते हैं, वो भी तो है ना, इस जगत में ऐसे भी लोग हैं। तो जो भगवान से द्वेष करते हैं उनसे ये उपेक्षा करता है, उनकी उपेक्षा करता है। ऐसे 4-5 लोग इस जगत में, सबके साथ उसका व्यवहार अलग अलग है। अज्ञानी और दुखी पे कृपा, भक्तों से मित्रता, द्वेष करने वालों पे से उपेक्षा। ये मध्यम भक्त है। इसका सीधा मतलब है कि वो सब में भगवान को अभी नहीं देख पा रहा है, ये बात है। अच्छा, फिर एक तीसरा भक्त है, उसको कहते प्राकृत भक्त। प्राकृत भक्त कौन है? हाँ, तो ये बिल्कुल सरल है। आचार्यामेव हरये पूजाम य श्रद्धा ये हते। बोले जो भगवान को सब में नहीं देख पाता और ज़्यादा भक्तों से भी उसकी मित्रता नहीं है या प्रेम नहीं है, वो केवल भगवान को एक मूर्ति में देखता है, बस। क्या? बस मूर्ति में। अर्चा विग्रह वो श्रद्धा से तो करता है लेकिन मंदिर के बाहर आते ही गड़बड़ शुरू कर देता है। ध्यान से सुनिए, ये प्राकृत भक्त है। इससे हम लोगों का जरा मिलता जुलता है। ये तो भगवान के सामने एकदम बाहर निकलते ही शैतान ऐसे तो कहते हैं न तद भक्तेषु च अन्येषु समद्भक्त। वो बाकी किसी की सेवा नहीं करेगा, बाकी सब स्वार्थी जीवन जीता है, लेकिन हाँ एक मूर्ति में वो, मतलब नास्तिक नहीं है, सीधी बात है। और वो पूजा भी किस लिए कर रहा है? ताकि उसका कुछ स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। भगवान उसको भी भक्त बोल देते, चलो मैं कम से कम मेरे पास तो आ रहा है तो ये प्राकृत भक्त। तो यहाँ पर प्राकृत, मध्यम, उत्तम, इसमें केवल एक ही बात है, अपनी बुद्धि व्यापक व्यापक होनी चाहिए। मूर्ति से निकलो, सब में देखो। इस तरह यहाँ भगवत भक्तों के लक्षण बताए हैं। अब आपको बताएं, ये जो 9 योगेश्वर संवाद है, ये वास्तव में 9 दिन चलता है। 1.5-2 घंटे जब 9 दिन बोले, तब जाके ये सारा विषय
स्पष्ट होता है। अब हम लोगों को क्या 9 मिनट में सब पूरा करना है इसलिए उसमें चाह कर भी हम ज़्यादा चिंतन कर नहीं सकते। बहुत सारे श्लोक हैं, हमने तो केवल ऊपर ऊपर की बात बताई। फिर यहाँ लिखते हैं कि ऐसे भगवान के जो भक्त है उनका एक क्षण या आधे क्षण यदि हमको सत्संग मिल जाए तो हमारे में भी भक्ति के लक्षण आने लगते हैं। और यहाँ बहुत सारे वो काम कर्म बीज जो है वो जल जाते हैं, ऐसा है कहा। इसके बाद तीसरा प्रश्न किया है, और तीसरा प्रश्न क्या था? तो बोले ये भागवत, आपने सबसे पहले क्या बताया? भागवत धर्म, उसके बाद भागवत भक्तों के लक्षण बताए। अब हम लोग भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, उसका क्या कारण है पूछते हैं। तो यहाँ पूछा कि हम सब चाहते हैं कि भगवान से प्रेम करें, क्योंकि इतना अच्छा अच्छा सुनते तो लगता है हमको भी बस हम भी मीराबाई बन जाए, तुकाराम बन जाए, तुलसीदास जी बन जाए तो अच्छा ऐसा आना चाहिए मन में कि हमारे में ऐसी भक्ति क्यों नहीं आ रही है। तो आखिर क्या ऑब्स्ट्रक्शन है, किसके कारण हम ये नहीं कर पाते? तो स्वयं वो निमि राजा कहते हैं, बोले हमको लगता है माया माया बीच में आके खड़ी हो जाती है। उधर भगवान है, इधर हम हैं, बीच में कौन है? माया। दैवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्य। तो बोले हमने ये सुना है कि ये माया नाम की कोई चीज़ है, इसका ही शिकार ये मनुष्य होते रहता है, इसलिए नहीं कर पाता। तो आप बताइए कि ये माया का क्या लक्षण है? माया, अब ये भी एक बड़ा विषय है माया का। तो वो लक्षण बताते हैं, लेकिन 2 मिनट नाम स्मरण करें तो शायद माया कम हो जाए। जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय 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 गोविंद जय हरि गोविंद जय 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 गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय 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 गोविंद जय हरि गोविंद जय 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 हरि गोविंद। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। तो माया का स्वरूप मैं जानना चाहता हूँ, वेदितुम इच्छामि। तो अंतरिक्ष नाम के जो योगी है, तीसरे अंतरिक्ष, उन्होंने इसका उत्तर दिया। बोले ये जो माया है इसको समझना तो कठिन है, अनिर्वचनीय है। पहली बात क्या? अनिर्वचनीय है। माया सत्य है कि असत्य है, सत है कि असत है ना, वेदांत में कुछ चिंतन होता है। माया को न सत बोल सकते न असत। सत मतलब क्या होता है? सत्य। और सत्य मतलब क्या? जो कभी नष्ट न हो। तो यदि माया सत्य होता है तो फिर भागवत अटेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो तो बनी रहेगी या श्रवण मनन को कोई फ़ायदा नहीं यदि सत्य है तो। बात पकड़ी है। अच्छा, ये तो कहते हैं कि माया चली जाती है, माया खत्म होती है तभी जीवन मुक्त होता है, मतलब माया नाशवान है, सत्य असत्य है। अब असत शब्द का अर्थ एक अलग होता है। असत मतलब जिसका अस्तित्व ही न हो। सत मतलब क्या? जिसका अस्तित्व हमेशा हो।
असत मतलब जिसका अस्तित्व कभी ना हो। जैसे खरगोश के सिंह, असत कहते हैं ना उसको। बोले हमने खरगोश नहीं देखा है, चलिए ठीक है, हमारे सिंह है क्या? बोले अभी तक तो नहीं दिख रहे, कल का भरोसा नहीं कुछ। तो असत है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो माया असत है क्या? माया यदि असत होती तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। जो चीज़ कभी किसी को अनुभव में ही नहीं आई उससे क्या समस्या होगी? तो माया को असत भी नहीं कहते, सद भी नहीं कहते। तो एक तीसरी कैटेगरी है, उसको कहते हैं मिथ्या। मिथ्या शब्द का अर्थ ये होता है कि जो दिखती तो है लेकिन विचार करने पे वो असत, झूठी सिद्ध हो जाती है। तो ये जो जगत है ना, ये इस मिथ्या की कैटेगरी में आता है। ध्यान से पकड़िएगा। जगत सत नहीं है ब्रह्म की तरह, परमात्मा की तरह, क्योंकि हर क्षण उसमें तो नाश हो रहा है, बदल हो रहा है। और बिल्कुल असत भी नहीं है कि किसी को अनुभव ही ना हो। अनुभव ही नहीं होता तो दुख और भ्रांति और सब ये कुछ होता ही नहीं, बंधन। तो दिख तो रहा है, अनुभव में तो आ रहा है। तो एक तीसरी चीज बोले ये जगत है मिथ्या या माया, दिखते हुए भी नहीं है। अब इसके बहुत सारे उदाहरण ग्रंथों में हैं। यहाँ पर आप देखिए, बाहर निकलिए और ऊपर आसमान में देखिए, आपको क्या रंग दिखाई देगा? नीला। लेकिन नीला रंग है क्या? वो न सत है न असत है, प्रतीति है। सूर्य के किरणों के कारण आकाश में नीलिमा, फिर रज्जू पे सर्प, रस्सी के ऊपर सांप भास रहा है, दिख रहा है। अच्छा, उसके कारण हम डर रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन है क्या वो? है नहीं। जब तक विचार नहीं करोगे तब तक लगेगा उसका अस्तित्व है। अविद्यमाने भासमानम, अविद्यमान होते हुए भी जो भासता है उसको कहते हैं मिथ्या। विद्यमान है नहीं, लेकिन अपनी उपस्थिति बता रहा है, मैं हूँ मैं हूँ। जहाँ विचार किया कि वो भागा, ये माया यही है। विचार से ये भागती है, क्योंकि विचार करने पे माया नहीं रहती। अब स्वप्न भी माया है कि नहीं? प्रतीयमान दिख रहा है, दिख रहा है। जैसे जागते हैं झूठा सिद्ध हो जाता है। तो जगत पे भी लगता है ठोस सॉलिड रियलिटी है। लोग बोलते हैं स्वामी जी, आप कहते हैं नहीं ये सॉलिड है। वैज्ञानिक लोगों से पूछा जाए तो वो भी यही बताएंगे कि जो दिख रहा है ना ठोस, ठोस वोस कुछ नहीं है। अंदर 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 जाइए, वो एटम है, एटम के बीच में स्पेस है। वो एक आया था वीडियो, उसमें उन्होंने कहा कि केवल स्पेस ही है, खाली खाली जगह है। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। अब पृथ्वी दिखती है चपटी, है क्या? गोल। आप सुबह उठते हैं क्या सूर्योदय के पहले? बोले अब उठेंगे। अच्छा, सूर्योदय होता है क्या? सूर्योदय नहीं होता, आपका उदय होता है बिस्तर में से। सूर्य तो वही है। तो ये सब माया ही है। तारे इतने झिलमिल झिलमिल करते हैं, तारे वास्तव में होते हैं क्या? छोटे छोटे। भले ही हम कविता गाए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो स्टार हम पे हंसते, बोले हम लिटिल है। सूर्य से हजारों गुना बड़े हैं। जरा खुली आंख से आप देखेंगे ना तो यहाँ सब चीज़ें जो दिख रही है वैसे होता ही नहीं है। ये तो ऊपर ऊपर से लगता है सच है। अब एक मजाक की बात कर देता हूँ। यहाँ से बैठने पर लगता है, दिखता है कि सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं। ये भी एक माया है। लगता तो है सब। तो हर चीज में यही है। भले बड़ा प्रेम है, बड़ा प्रेम है, थोड़ा गड़बड़ हो जाए वो प्रेम गया।
फिर बोलते अरे तो सपना ही था, तो झूठा ही था, है ही। इसलिए शिव जी क्या सुनाते हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब ये शिव जी कह रहे हैं यहाँ अपना कुछ नहीं है, सब सपना है। तो ये माया का लक्षण है। तो सर्वोच्च दृष्टि से देखें तो माया मतलब एक प्रतीयमान चीज है, प्राकृतिक, मिथ्या कह देते हैं उसको। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। लोगों को इस वाक्य से बड़ी चीड़ होती है, बड़ी क्या मिथ्या मिथ्या कर रहा है। अरे लेकिन भाई जो सत्य है, यही सत्य है कि जगत मिथ्या है। अविचार काले सत्यभाति, जैसे आत्मबोध में शंकराचार्य जी बोलते हैं कि नहीं, स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सति असद्भवेत्, संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुलः। बोले ये जगत स्वप्नवती है। यहाँ जैसे स्वप्न, यहाँ पे राग द्वेष है, वहाँ भी राग द्वेष है। स्वप्न में भी हम झगड़ते हैं, स्वप्न में भी शत्रु मित्र है। अच्छा होता क्या है, जागने पे मालूम पड़ता है वो जो शत्रु भी मेरा ही था, मैं ही था। पड़ोसी से युद्ध कर रहा था मैं सपने में, वो पड़ोसी भी मैं ही बना हुआ था। पड़ोसी तो सो रहा था वो घर में वो थोड़ी आया कोई। तो स्वकाले सत्यवत भाति, स्वप्न काले सत्यवत भाति। और जैसे ही जागे असत भवति, ऐसे ही यहाँ पर भी है अविचार काले। अविचार काले हमको लग रहा है ये वास्तव में ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। विचार करने पर कुछ एक दूसरा ही दृश्य नजर आता है। तो कहते हैं जब तक अब माया के अधीन है हम इसको सत्य मानते हैं, तो ये माया का स्वरूप है। अच्छा, फिर माया के भी अलग अलग स्तर बताए। बोलिए एकदम हमको मिथ्या वाली बात नहीं समझ में आती, तो बोले चलो दूसरे ढंग से समझाते हैं। माया एक शक्ति है ऐसा बोल देते हैं, ये दूसरा स्तर हुआ। कौन सी शक्ति है? रचनात्मक शक्ति, भगवान की एक शक्ति है जिसके द्वारा ये जगत की क्या होती है, उत्पत्ति स्थिति लय। हाँ बोले ये थोड़ा समझ में आ रहा है। शक्ति मानना थोड़ा आसान होता है ना। किसी भी चीज़ की निर्मिति करनी है तो आपको क्या चाहिए? शक्ति है। ज्ञान एक शक्ति है, ध्यान से सुनना है। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति, तो ये माया के रूप है शक्ति। और इससे ही भगवान की निर्मिति कहते हैं। इस शक्ति को कहते हैं विद्या माया। क्या कहते हैं? विद्या माया। विद्या अपर अविद्या दो, एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। रामायण में माया का स्वरूप लक्ष्मण जी ने पूछा है राम जी से। देखो राम जी और लक्ष्मण जी वन में जो है ना, पॉलिटिक्स की चर्चा नहीं करते कि अयोध्या में क्या चल रहा है वहाँ ज्ञान भक्ति की चर्चा हो रही है। कहो ज्ञान विराग अरु माया, कहो स्वभगति करहु जही दाया। भगवान से पूछा है 5 प्रश्न, तो वहाँ पूछा है माया क्या है, जैसे यहाँ पूछा है। वहाँ उत्तर दिया है कि एक विद्या माया है, भगवान की शक्ति है, उससे ये पूरा जगत बना। और जगत क्या? बोले गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। जहाँ जहाँ तक आपकी इंद्रियाँ जाती है वो सब माया है, संपूर्ण ब्रह्मांड। आत्मा के अलावा जितनी चीज़ें हैं वो सब माया है। तो भगवान ने माया रूपी शक्ति से इस मायिक जगत को बनाया। जो दिख रहा है वो भी माया है, और जिस शक्ति से वो बनाया है वो भी क्या है? माया है। और वो बनाने वाला कौन है? तो बोले वो परमात्मा है। ऐसा इनमें क्रम है। तो यहाँ पर लिखते हैं उस परमात्मा ने इस शक्ति से क्या क्या बनाया? तो बोले 5 महाभूत बनाए। तो ये 5 महाभूत माया है, ठीक है। 5 महाभूत से शरीर बने, शरीर भी क्या है? माया है।
पंच महाभूत के दो रूप होते हैं, स्थूल महाभूत और सूक्ष्म महाभूत। ये मन बुद्धि चित्त ये भी पंचभूतों से ही बने हैं, लेकिन सूक्ष्म पंचभूतों से बने। तो मन बुद्धि प्राण ये भी माया है। ऐसा मत समझना कि माया मतलब जो आंखों से दिख रही है वो माया है और अंदर माया नहीं है। हाँ, चैतन्य के अलावा जो कुछ है, शरीर मन बुद्धि त्रिगुण सब माया। अच्छा, अब इसमें भी एक मज़ेदार बात है। ये जो सारी निर्मित, ये क्रिएशन जिसको कहते हैं, ये माया है, विद्या माया इसको कहते हैं। वास्तव में इसके कारण व्यक्ति दुख नहीं पाता, बल्कि ये जीवन जीने के लिए ये पूरा जगत चाहिए, नहीं तो जिएंगे कैसे? हवा पानी ये सब चाहिए। तो ये जो विद्या माया है इसकी पूजा होती है, उसी को लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती ये सब कहते हैं। लेकिन फिर समाज में ये क्या कहते हैं, अरे हम माया में फंसे हैं, माया देखें। तो ध्यान रखना, उसको कहते हैं अविद्या माया। बोले वो क्या है? हाँ, तो ये जो बनी हुई चीज़ है, इस बनी हुई चीज़ में राग द्वेष करके मेरा तेरा कर लेना, ये परेशान करने वाली चीज़ है। ध्यान से पकड़ना, ये अविद्या माया है। हम माया में फंस गए, मतलब किसी चीज़ को मैंने मैं माना और वो मेरी चीज़ कोई ले गया, अब मैं दुखी हो रहा हूँ। पेड़ पौधे जमीन जो कुछ भी है ये विद्या माया है। ये अपने आप में दुख देते नहीं, लेकिन उसमें हम जो अपने आप को डाल देते हैं कि ये मेरा है बस। अब मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, ये सब विषय आते हैं। एक पेड़ है, ठीक है, जमीन है और एक पेड़ है, और वो पेड़ से फल आ रहे हैं, सब लोग उसका आनंद ले रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ, एक व्यक्ति ने वो प्लॉट खरीद लिया जिसके अंतर्गत वो पेड़ है। अब क्या हुआ, अब यदि कोई भी उस पेड़ की ओर नज़र उठा, ऐ उधर मत देखो ये मेरा है, वो पेड़ के फल, अब वहाँ बाउंड्री वाल है, बाउंड्री वाल, अब उधर फल गिर रहा है तो इसको बड़ा दुख हो रहा है मेरा पेड़ का फल। अच्छा, जब ये नहीं था तब सब लोग खा रहे थे तो पेड़ ने दुख नहीं दिया, पेड़ में जो मम भाव आया ना, हाँ उसने दुख दिया। तो ये मम भाव ही माया है, समझ रहे हैं ना? तो ऐसे मालूम नहीं 50 चीज़ों में हमने मम भाव किया हुआ है और तो फंसे हुए हैं। फिर उसका संयोग होता है तो अच्छा लगता है, वियोग होता है तो दुख होता है। तो यहाँ इस तरह ये माया के स्वरूप का वर्णन किया। अब हमने कहा ना ये बहुत बड़े बड़े विषय है। शंकराचार्य जी ने ग्रंथ एक स्तोत्र भी लिखा है, माया पंचकम, अघटित घटना घटीयसी माया। ये माया ऐसी चीज़ है जो नहीं घट सकता उसको घटा देती है कुछ भी कर देती है। अच्छा, लोग माया का अर्थ क्या लेते हैं? धन कहते हैं माया, धन को माया बोलते हैं। एक व्यक्ति ने कहा मैं माया को स्पर्श नहीं करता। तो धन दे रहा था कोई सामने वाला, बोले मैं स्पर्श नहीं करता। बोले ठीक है, फिर वो जेब में रखने लगा। बोले नहीं नहीं, मेरा शिष्य जो है वो स्पर्श करता है तो शिष्य के थ्रू आना, लेकिन इधर दिखा रहा है कि हम कोई धन को माया कहता है, कोई स्त्री को माया कहता है, कोई जादू को माया कहता है, माया जाल। सभी कुछ माया है, बट माया फंसाने वाली कौन सी है या दुख देने वाली वो है जहाँ पर हम उससे कुछ न कुछ संबंध बना लेते। कोई भी संबंध, राग का हो या द्वेष का हो। इसलिए भगवान बार बार कहते हैं तयोर्न वशमागच्छे तौ यस्य परिपंथिनो राग द्वेष वियुक्तस्तु। राग और द्वेष दोनों हमारी मन की शांति को चुराने वाले हैं, तो इनके वश में मत आओ। तो माया का यही तो रूप है। माया मतलब कोई एक व्यक्ति थोड़ी है या स्त्री थोड़ी है या पुरुष थोड़ी है, जो गलत भाव हमने डाले हुए हैं। तो यहाँ पर इस तरह इस माया का वर्णन किया।
हाँ बोले अब बात समझ में आ गई। इस मेरे तेरे के चक्कर में हम आत्मा परमात्मा को नहीं देख पाते, ये ही ऑब्स्ट्रक्ट करके अपनी दृष्टि को रोक देते। तो ये 3 प्रश्न हो गए, 3 हो गए ना, 3। पहला था भागवत धर्म क्या, दूसरा था भक्त के लक्षण क्या, तीसरा माया क्या है। अब यहाँ इतने सारा होता है, ये माया है, ये माया है, ये माया है, सब होता है। त्रिगुण माया है, पंचमहाभूत माया है, शरीर माया है। फिर अगला प्रश्न है, वो प्रश्न किससे पूछा, तो एक ऋषि योगी है, उनका नाम है प्रबुद्ध। प्रबुद्ध का मतलब होता है जो, बुद्ध मतलब एनलाइटेंड, जागृत, जो अपने अज्ञान निद्रा से जग चुका है, प्रबुद्ध। उनसे क्या प्रश्न पूछा, तो बोले आपने अभी ये बता दिया ये माया हाँ ऐसी है, तो बोले आप ये प्रश्न है कि इस माया को पार कैसे करें। भाई एक होती है समस्या, अब कहते हैं समस्या के पार कैसे जाए, समस्या का उपाय क्या है। रोग का ही कोई वर्णन करे और उपाय बता ही नहीं। तो लिखते हैं कि मायाम दुस्तराम, ये बड़ी दुस्तर माया है, इसको कैसे पार किया जा सकता है, इसमें लोग बंधे हुए हैं, उसका क्या उपाय है। तो यहाँ पर कहते हैं, हाँ बोले ये बात तो सही है कि व्यक्ति, सब लोग परेशान हैं, बंधे हुए हैं इस माया में। अब यहाँ बहुत विस्तार से सारा वर्णन है, लेकिन अब सीधे हम पॉइंट पे आते हैं। बोले इस माया को दूर करना है तो तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशम आश्रयम। बोले सभी लोग तो रोगी है, एक रोगी दूसरे रोगी के पास जाएगा तो रोग का निदान नहीं होगा। जो स्वस्थ है उसी के पास जाना पड़ेगा। तो जो गुरु है वो कैसा है, बोले वो तो निष्णात है, वेदों का ज्ञाता है, जीवन को जानने वाला है। तो बस डॉक्टर गुरु ही है। सद्गुरु वेद वचन विश्वासा, सद्गुरु को वैद्य कहा है। बोले उसके पास जाएं तो माया रूपी बीमारी की दवाई उनके पास है। और औषधि क्या है, तो तुलसीदास जी कहते हैं रघुपति भगति सजीवन मूरी। जड़ी बूटी क्या है, रघुपति भक्ति। भक्ति कहिए, ज्ञान कहिए। और वहाँ बड़ा अच्छा लिखा, आयुर्वेद में जब कोई आपको औषधि दी जाती है ना, तो वो कहते हैं कि इसको दूध के साथ लो, शहद के साथ लो, उसको कहते हैं अनुपान। अनुपान तो तुलसीदास जी ने पूरा रूपक बांधा है कि अनेक रोगों से हम ग्रस्त हैं। मानस रोग, काम क्रोध लोभ इत्यादि, जिसको यहाँ माया का है। तो बोले सद्गुरु वैद्य है, और वैद्य लोग बूटी देते हैं, तो रघुपति भक्ति है ये औषध। लेकिन जैसे वैद्य कहता है इसको शहद के साथ खाओ, तो वो कहते हैं तुलसीदास जी श्रद्धा के साथ इसको लो। श्रद्धा अनुपान, श्रद्धा के साथ सुनो, है ना, ज्ञान, श्रद्धा के साथ भगवान की भक्ति करो। ये क्या हो गई, औषधि। वहाँ तो बहुत लंबा रूपक है। अब बोले रोग निवृत्त हो जाए, इसके लक्षण क्या है, मतलब हम माया से परे जाएं, परे हो गए, इसका लक्षण क्या है। तो वहाँ तुलसीदास जी कहते हैं सुमति क्षुदा बाढ़े नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। बहुत ही सुंदर। बोले हम लोग जैसे कोई बुखार आया हुआ है, बुखार जब ठीक हो जाता है तो हम जरा थोड़ा बल का अनुभव करते हैं ना, दुर्बलता चली गई। और डॉक्टर पूछते हैं आपको भूख लग रही है क्या। भूख लगना एक अच्छा लक्षण है। रोग से क्या होता है, भूख मर जाती है। लोग कहते हैं ना कुछ भी जीभ में क्या स्वाद ही नहीं रहा है, कुछ भी खा रहा हूँ पेड़ा लड्डू तो भी कैसा कैसा लग रहा है। तो भूख भी गई, स्वाद भी गया।
लेकिन जब स्वस्थ हो जाता है तो भूख अच्छी लगती है, बल की अनुभूति होती है। बोले ऐसे ही अपने जीवन में से माया चली गई, उसका लक्षण ये है कि अच्छे विचारों की भूख। बड़ा सुंदर है। अच्छे विचार सुनने की यदि आपके भीतर जिज्ञासा आ रही है, मतलब हम माया रूपी रोग से निवृत्त हो रहे हैं। मतलब यदि ये इच्छा हो रही है कि एक बार फिर भागवत सुना जाए या एक बार फिर कोई शिविर अटेंड किया जाए, तो ये स्वस्थ मन का लक्षण है। स्वामी जी आपने हमको जो है दुविधा में डाल दिया अब इच्छा यदि नहीं होगी तो मतलब हम अपने आप को रोगी समझे नहीं, घर जाके भी यदि इच्छा जागृत रहे कि हाँ और ये सब सुनना चाहिए, इसका मतलब रोग कम हो रहा है। सुमति क्षुधा बाढ़े नित नहीं। बोले ये ग्रंथ सुना है, ये ग्रंथ सुनना, ये ग्रंथ हो गया, ये ग्रंथ सुनना, ये भूख लगनी चाहिए। नहीं तो लोगों को क्या है, भूख लगती है लेकिन थोड़ी सी देर में शांत हो जाती है। बोले हम साल में एक दिन सत्संग अटेंड करते हैं, एक दिन, और हमको संतोष हो जाता है। वैसे भी स्वामी जी आप कहते हैं कि ज़्यादा लालची नहीं होना चाहिए तो हम आपके बिल्कुल वचनों का पूरा पालन करते हैं। समाधान 1 घंटा सुन के, वो गुरुजी अच्छा कहते हैं, यदि 7 दिन का प्रवचन हो तो लोग 3 दिन आते हैं। सुना है क्या आपको 7 दिन हो तो 3 दिन, 3 दिन का हो तो 1 दिन, 1 दिन हो तो भूख ज़्यादा नहीं होती। उल्टा होना चाहिए, अरे 7 दिन ही क्या 10 दिन होना चाहिए, 10 दिन ही नहीं 20 दिन होना चाहिए। तो ये मन में जितना जितना ये रोग कम होगा उतना उतना सुमति क्षुधा बाढ़। और विषय आस दुर्बलता गई, जो वीकनेस जो होता है वो सब चले जाता है जब अच्छा स्वास्थ्य होता है। तो बोले जो विषयों की जो आशा है ना, यही दुर्बलता है। ध्यान से सुनना, विषयों में एक जो रस बुद्धि बनी हुई है, ये क्या है, ये जैसे बुखार तो चला गया लेकिन वीकनेस मन की कमजोरी। तो जितनी जितनी विषय में विरक्ति आ रही है, समझना चाहिए उतना उतना मन बलवान हो रहा है। बलवान मन का क्या लक्षण, तो बोले यही विषयों को विषवत जो देखे, अरे बोले इसमें फंस जाते हैं, मारने वाले हैं। तो देखो कैसे हमने तुलसीदास जी के सहारे से बताया। गुरु वैद्य है, भक्ति और ज्ञान उपाय है, श्रद्धा अनुपान है, और ये माया रूपी रोग कम हो रहा है, तो ये सब उसके लक्षण हैं। तो शुरुआत यहाँ से होती है, गुरु के शरण में जाए, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत। फिर यहाँ बताया है कि गुरु जो है वो औषधि देता है। मैंने तो भक्ति ज्ञान बताया, यहाँ पर बताया है कि उसने क्या क्या करना चाहिए। तो बहुत सारी साधनाओं का वर्णन है, शौचम तपस्तितिक्षाम मौनम स्वाध्यायम आर्जवम, ये सब औषधि है माया से पार जाने की। पवित्र रहने का अभ्यास करे, शौचम, और बाह्य शौच ही नहीं, आंतरिक शौच भी, मन बुद्धि पवित्र रखें। फिर कहते हैं मौन रहे कुछ देर, ये मौन भी एक अच्छी साधना है। मौन से वाक शक्ति जो है बढ़ती है, नहीं तो हम व्यर्थ ही इसको गवा देते हैं। मौनम सर्वार्थ साधनम, गीता में भगवान कहते हैं अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत। मौन मतलब चुप रहना एक बात हुई, और मौन दूसरा अर्थ है ऐसे वाक्य बोलना जिससे सामने वाले के मन को कष्ट न हो, और कम बोलना, ये भी मौन है। संयत वाक शंकराचार्य ने अर्थ दिया है, जितना जरूरत है उतना ही बोलना। वो महाराज जी कहा करते थे, अखंडानंद जी महाराज, कि जो बहुत ज़्यादा बोलता है ना, समझना वो झूठ बोल रहा है कुछ ना कुछ, क्योंकि जो सत्य है वो ज़्यादा बोलने का है ही नहीं। देखो आप देखते हैं जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसमें मिर्च मसाला डाल के इधर उधर करके, ये तो सत्य बोलने में क्या है। तो मौन के सब अर्थ है। तो बोले ये भी एक साधना है, मौनम, जब जरूरत है तब बोले।
जितना बोलना है उतना ही बोले। एक छोटा बच्चा था, वो 6-7 साल तक बोला ही नहीं, 7 साल तक। और एक दिन अचानक बोला, वो सब्जी में नमक कम है। तो घर के लोग एकदम आश्चर्य, अरे बोले ये बोल दिया बच्चा। तो पूछा माता पिता ने, अरे अब तक क्यों नहीं बोला, बोले तुम? तो बच्चा बोलता है, अब तक सब ठीक चल रहा था। बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब बिल्कुल अब जरूरत। ये अतिशयोक्ति का उदाहरण, थोड़ा मतलब जब जरूरत हो तभी, नहीं तो व्यर्थ ही बोलते रहते। जब जरूरत फिर भी बड़ चैटर बॉक्स कहते ना। तो मौनम मितम ब्रूयात, एक तो बोला है सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, और दूसरा क्या मितम ब्रूयात, कम बोलो। ये भी बहुत अच्छी साधना है। आपको लाभ हुआ कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन आपके आसपास वालों को बहुत लाभ हुआ। इसलिए आसपास वालों के ऊपर कृपा कर। मौनम, तो ऐसी एक एक साधना बताई। अहिंसा, मैंने कहा ना ये एक एक शब्द ऐसे कि इसके ऊपर फिर कहते हैं गुरु जो बोल रहे हैं उसके अनुसार, उनके आदेश के अनुसार आचरण करें, ये सब साधना है। और इसी के द्वारा हम इस माया के परे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 हुए। अब यदि हम यही बहुत डिटेल में बताएंगे ना, तो फिर 12 स्कंद और आगे का होगा ही नहीं। इसलिए थोड़ा हम जल्दी जल्दी जा रहे थे। अभी एक बहुत अच्छा प्रसंग आने वाला है, वो है गुरु दत्तात्रेय जी के 24 गुरु, जानते हैं हम। अब उसके ऊपर भी 24 गुरुओं की चर्चा करने के लिए कितना टाइम लगेगा। लेकिन अब 24 सेकंड में करना पड़ेगा लगता है। देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।